हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ और न्यू अपडेट्स लेकर। तो सबसे पहले तो ये बात कि जो सिद्धार्थ पिठानी है, ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी की पूछताछ की, बहुत ही ग्रिल किया उसे। 14 घंटे पूछताछ चली रात के 2 बजे तक, और बहुत ज़्यादा ग्रिल किया क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये जो कंपनी थी जो लास्ट ईयर सुशांत ने ओपन की थी, विविड रियलिटी, इसमें वो जो वर्चुअल गेमिंग जो उसके ऐप बनाते थे, वर्चुअल और रियल गेमिंग से रिलेटेड जो ऐप बनाते थे गेमिंग के, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं या उसे जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो पूछने के लिए। तो काफ़ी ग्रिल किया उसे, क्योंकि वो सुशांत के साथ साथ रिया का भी बहुत नज़दीकी है, बहुत ही करीबी है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो और ट्रांजैक्शंस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में उससे पूछा। और उसके बाद अभी तो मतलब हो गई है उसकी पूछताछ, तो ईडी ने उसे जाने दिया, तो वो वापस हैदराबाद के लिए रवाना हो गया है। और दूसरा सिद्धार्थ पिठानी का झूठ ये पकड़ा गया कि जब वो एबीपी न्यूज़ पर आया था और वो उससे जब पूछा गया था कि क्या हुआ, आपने कैसे, किस स्थिति में, किस सिचुएशन में देखा था सुशांत को, और दरवाज़ा खुला तब क्या हुआ, ये की मेकर कैसे आया, ये सारी बातें। तो तभी उसने कहा था कि हमने जब दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, हमने बहुत खोलने की कोशिश की, हमने कॉल्स भी किए सुशांत को। उसके बाद हमने वॉचमैन से कहा कि ऐसा हो गया है, तो की मेकर हमने इंटीमेट किया था, हमने इन्फॉर्म किया था वॉचमैन को कि की मेकर को लेकर आए, तो चाबी वाले को लेकर आए। तो ये इतना बड़ा झूठ कहा है सिद्धार्थ पिठानी ने, क्योंकि वॉचमैन ने सभी के सामने, मतलब वॉचमैन ने ये क्लियरली कहा है कि मुझसे ऐसी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई थी या मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। तो सिद्धार्थ पिठानी कई राज लिए हुए है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसके पास, बहुत सारी बातें छुपा रहा है, लेकिन ईडी और सीबीआई अपने आप उससे इंफॉर्मेशन निकलवा लेगी। और हाँ, एक और चीज़ आपसे ये कहनी थी कि इंडिया के जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने भी अपनी सहमति जाहिर की है सीबीआई के लिए, और उन्होंने कहा है कि ज़रूर सीबीआई जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि और सबूतों के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो ये एक बहुत ही अहम बात है कि हमारे देश के लॉ मिनिस्टर जब ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये बात को ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए। और अभी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे, और उम्मीद यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ये केस सौंप दे। सीबीआई ने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, तो एक बार सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल जाए तो वो फुल फ्लेश्ड एकदम अच्छी तरह से अपना काम और जल्दी जल्दी अपना काम करें, ताकि और भी नए खुलासे हों। फिर मैं अपडेट्स लेकर आपके सामने फिर से जल्द से हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।